जो भी क्रिकेट को फॉलो करते होंगे उन्होंने ऋषभ पंत का नाम ज़रूर सुना होगा। लास्ट के 2 साल में ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन रही है कि वो अंडर 19 के बेस्ट प्लेयर कहे जा रहे हैं। पर 4 मई 2017 को IPL में उन्होंने एक इनिंग्स खेली जिसमें उन्होंने 97 रन बनाए। ये सेंचुरी से कहीं बढ़कर थी क्योंकि इस इनिंग के बाद उनकी तारीफ़ें करने वाले बहुत बड़े दिग्गज लोग थे। सचिन तेंदुलकर ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि पूरे 10 सीज़न के IPL में उनको ये बेस्ट इनिंग लगी। वीरेंद्र सहवाग ने भी उनके खेलने की बहुत सराहना की। अमिताभ बच्चन ने भी उनकी बहुत तारीफ करी। ऋषभ पंत की ये जर्नी उनके बचपन से लेकर IPL करियर तक बहुत ही फैसिनेटिंग रही है। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 रुड़की उत्तराखंड में हुआ। उनके पिताजी यूनिवर्सिटी लेवल पर क्रिकेट खेल चुके थे, तो उनका सपना ये था कि उनका बेटा इंडियन टीम के लिए खेले। 5 साल की उम्र से ही ऋषभ पंत ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। स्कूल के वेरियस टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत प्राइजेस जीते, पर उनका ये सफ़र बहुत ही मुश्किल भरा था। रुड़की में क्रिकेट की ज़्यादा कोचिंग्स नहीं है, तो उन्हें बार बार रुड़की से दिल्ली, फिर दिल्ली से राजस्थान, फिर राजस्थान से दिल्ली आना पड़ता था, जिसमें ट्रैवलिंग में उनका बहुत समय जाता था। इसी की वजह से एक बार उन्हें अकेडमी से भी बाहर निकाल दिया गया। बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद ऋषभ को उनके पेरेंट्स ने दिल्ली की टॉप क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन करवा दिया। यहाँ से 5 से 7 साल पहले 45 डेज का एक कैंप होता था जो दिल्ली में लगता था। इसके लिए उनकी माता उन्हें लेके दिल्ली आया करती थी, पर दिल्ली में उनका कोई जानने वाला था ही नहीं, तो वो मोती बाग गुरुद्वारे में रहा करते थे। यहाँ तक कि उनकी माता ने उस गुरुद्वारे में खाना भी बांटा, वहाँ पे काम किया, ताकि ऋषभ पंत आराम से खेल सके और अपने क्रिकेट पे फोकस कर सके। और उन्होंने इसका रिजल्ट दिया भी। अंडर 12 के टूर्नामेंट में उन्होंने 3 सेंचुरियां मारी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी जीता। उसके बाद वहाँ के कोचेस ने उनका एडमिशन एयरफोर्स स्कूल दिल्ली कैंट में करा दिया। अपनी कड़ी परिश्रम और मेहनत के कारण उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में जगह बना ली, जो कि हेड कर रहे थे राहुल द्रविड़। उन्होंने अपनी टीम की ओपनिंग बैट्समैन की तरह भूमिका निभाई और आते ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग 50 मार दी नेपाल के खिलाफ। उसके बाद ही उन्होंने नामीबिया के खिलाफ एक सेंचुरी मार दी, जिसके कारण इंडिया सेमीफाइनल्स तक पहुंच गया। जिस दिन उन्होंने सेंचुरी स्कोर करी, उसी दिन डेयर डेविल्स की टीम में उन्हें 1.9 करोड़ में खरीद लिया। उन्होंने अपना रणजी करियर 18 साल की उम्र में स्टार्ट करा। अपने करियर की स्टार्टिंग में ही उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मार दी महाराष्ट्र के अगेंस्ट और 48 बॉल में 100 मारी झारखंड के खिलाफ। उसके बाद उन्हें दिल्ली का कैप्टन बना दिया गया विजय हजारे ट्रॉफी के लिए, जिसमें सीनियर प्लेयर्स भी थे, जैसे गौतम गंभीर, शिखर धवन और आशीष नेहरा। और आशीष नेहरा खुद ही उसी अकेडमी से थे, सोनेट अकेडमी से थे, जिसमें ऋषभ पंत क्रिकेट सीखते हैं। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत T20 मैचेस से करी, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे थे। हाल ही में ऋषभ के पिताजी का निधन हो गया। अपने पिता की 13वीं के 2 ही दिन बाद उन्होंने डेयर डेविल्स की तरफ से 57 रन मारे। पिता की 13वीं के तुरंत बाद ही खेलना उनके लिए इतना आसान नहीं था। ये फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। वजह यही नहीं थी कि उनके पिता का निधन हुआ था, वजह यह भी थी कि उनकी माता जी बहुत बीमार थी। उनकी माता की अभी ही मेजर सर्जरी हुई थी। उनको ये फैसला लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि वो खेलने जाए कि ना जाए। फिर उनके दादाजी ने उन्हें समझाया, अगर आपको खेलने का मन है तो आप ज़रूर जाएं। तारिक सिन्हा सर, जो उनके कोच हैं, जिनका उनके लाइफ में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था, जो भी क्रिकेट उन्होंने सीखी, जो भी स्टाइल ऑफ क्रिकेट वो आज खेलते हैं, उसका पूरा श्रेय वो तारिक सिन्हा सर को देते हैं। अपने दादाजी के और तारिक सिन्हा सर के समझाने के बाद उन्होंने फटाफट दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से बैंगलोर की फ़्लाइट ली और आके क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने 57 रन की पारी भी खेली। क्रिकेट राहुल पंत की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। उनके आइडल एडम गिलक्रिस्ट हैं, क्योंकि उन्हीं की तरह वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन विकेट कीपर है। और हाल ही में वो धोनी को बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके इनोवेटिव आइडियाज़ उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। किसी भी क्रिकेटर की लाइफ में बड़ा बनने के लिए उनकी माता, उनके पिता और उनके गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। वैसे ही ऋषभ पंत की ज़िंदगी में भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें